गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए आज हम स्टैटिक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्ज़ाम में आप 2019 का जुलाई और दिसंबर का पेपर 2 देखेंगे मैथ में, तो देखेंगे कि मीन मीडियन मोड से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं रेंज से, ठीक है ना। ये चारों जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और 2017, 18, 19 में आपका जुलाई और दिसंबर दोनों में पूछा गया है। 18 में पूछा गया था, ठीक है, इससे पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आने वाला है, 1 नंबर आपका इसमें बन जाएगा। बस छोटा सा थोड़ा सा देखना है आपको कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये 4 जो टॉपिक हैं आपको 1 नंबर दिलाएंगे पेपर 2 में। मैथ के पेपर 2 में ही आता है, पेपर फर्स्ट में नहीं आता। मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, पेपर 2 में आता है, ठीक है। आप पीछे का प्रीवियस ईयर का खोल के देखिएगा, कोई भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। मीन, मीडियन, मोड का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। वैसे मैंने इसमें 2 क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। 2019 का 2 क्वेश्चन है और एक 2018 का है। मैं इसमें आपको करा दूंगा, ठीक है। आइए हम पहले समझते हैं कि मीन, मीडियन, मोड और रेंज होता क्या है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है मीन, ठीक है ना। मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये पूरा इंग्लिश में है नहीं, इसी वजह से मैं लेक्चर हिंदी में देता हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के भी रहे उनको भी समझ में आए और इंग्लिश वालों को भी समझ में आए, ठीक है ना। इसी वजह से बाईलैंग्वेज रखा गया है, ठीक है। ये देखिए मीन क्या होता है। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। अब एवरेज यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े होंगे मैथ में, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो मैं एवरेज को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। जो एवरेज होता है वही मीन हमारा होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम माध्य बोलते हैं। आइए हम समझते हैं एवरेज क्या होता है। आप सुने होंगे कभी कि गाड़ी को भी चलती है तो हम लोग बाइक का या किसी 4 व्हीलर का गाड़ी का हम लोग क्या पूछते हैं, एवरेज पूछते हैं कि आपकी गाड़ी का एवरेज कितना है। तो एवरेज पूछने का मतलब हम लोग का ये होता है कि एक लीटर तेल में आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर तेल में हमारी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलेगी। तो मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी हो, हीरो की हो, होंडा की हो, या कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, अगर 1 लीटर में अगर 50, 60, 70 जो भी किलोमीटर वो देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो बोल दिए, मान लीजिए 50 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, तो 1 किलोमीटर में 50 लीटर चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग एवरेज पूछते हैं उसका कि एवरेज क्या देती है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि 1 लीटर में हमेशा 50 ही एवरेज देगी। कभी 40 भी दे देती है, कभी कभी 50 भी दे देती है, 55 भी दे देती है, 60 भी दे देती है। वो रोड के ऊपर डिपेंड करता है। रोड अगर सही रहेगा, स्मूथ रहेगा, तो हम चलेंगे तो हमारा तेल कम कंज्यूम होगा, ठीक है। और अगर रोड सही नहीं रहेगा, ज़्यादा जर्क रहेगा, ज़्यादा गड्ढा रहेगा, तो उसमें क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं क्लच का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्लच का यूज़ करने से क्या होता है, तेल ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है ना। तो तेल जहाँ ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो वहाँ पे हम अगर ज़्यादा जर्क रहेगा, ज़्यादा गड्ढे रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा ज़्यादा तेल कंज्यूम होगा, तो हमारी जाहिर सी बात है कि हमारा एवरेज पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि एवरेज जो है ना हमारा, ये हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा जो स्पीड होता है, स्पीड भी हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे अभी हम यहाँ से चले, कहीं हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर हमको जाना है किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जा रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड से जाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मुझे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा 60 के स्पीड में ही पूरा 10 किलोमीटर चल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है बीच में कोई जानवर आ जाए तो हमारा स्पीड 0 भी हो जाए। हो सकता है हमारा स्पीड 10 हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, 60 हो जाए, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो ये हम जो बहुत सारे हम यहाँ पे स्पीड बता रहे हैं आपको, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दूरी है, मान लीजिए ये दूरी एक है, ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको जाना है। मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है हमारा, ठीक है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमारा 10 किलोमीटर है, ठीक है। 10 किलोमीटर है, ठीक है। 10 किलोमीटर है और हमको यहाँ से यहाँ जाना है। मान लीजिए मेरी बाइक यहाँ से यहाँ तक स्पीड अगर उसका कितना रहा, मान लीजिए कि 20 रहा, ठीक है। 20 20 रहा स्पीड हमारा, ठीक है। स्पीड कितना रहा, 20 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। यानी 20 की स्पीड से हम गाड़ी चल रही है। हो सकता है यहाँ से आने में, यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो हमारा स्पीड 30 हो जाए, ठीक है। 30 हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए हमारा स्पीड कितना हो गया, 50 हो गया,
ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड वैरी कर रहा है, ठीक है ना, और वैरी हमेशा करता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ जल्दी चलती नहीं है, ठीक है ना। अब रोड ही है, रोड पे कोई आगे आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई आदमी आ गया, तो आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी ना, या उसको मारते हुए निकल जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। मारेंगे भी आप तो आपकी स्पीड क्या होगी, जितना पहले कांस्टेंट थी उससे कम होगी ही होगी, क्योंकि कोई चीज़ को जब हम टक्कर मारते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट स्पीड हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड जल्दी होती नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा और बीच में कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, तब हमारा कांस्टेंट स्पीड होता है, लेकिन रेयरली वो माना जाता है, नेग्लेजिबल है, वो हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि पॉसिबल है तो मे बी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इनका स्पीड 20, 30 और 50 हो गया, ठीक है ना। तो इसी 20, 30, 50 को हम लोग, अगर कोई पूछता है कि 10 किलोमीटर जाने में तुम्हें कितना टाइम लगा है लगभग लगभग, ठीक है, तो हम बताएंगे इतना टाइम लगा है, ठीक है ना। तो जो हमारा टाइम लग रहा है या जो हमारा एवरेज है, वो हम एवरेज निकालते कैसे हैं, जैसे ये 20 किलोमीटर, 20 है स्पीड, 30 स्पीड है और 50 स्पीड है, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, आपस में प्लस करते हैं, 20 प्लस 30 प्लस 50, हम इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है। और जितना जितना भी स्पीड है, ठीक है ना, ये देखिए एक स्पीड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी तीन तीन बार हमने स्पीड को क्या किया है, चेंज किया है, वेरी किया है, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे, 20 और 30, 50 और 50 कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। 100 में कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब 3 से डिवाइड करेंगे उसके बाद जितना आंसर आएगा आपका, वो क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एवरेज किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम एवरेज निकालते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, हो सकता है इस पे बहुत लोगों को समझ में ना आए, एक और आसान सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लीजिए कि 40 बच्चे हैं, ठीक है। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। तो 40 बच्चे हैं तो कभी 20 बच्चे आ रहे हैं, कभी 30 बच्चे आ रहे हैं, कभी 10 बच्चे आ रहे हैं, ऐसे करके बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे हो सकता है 25 भी आए, ठीक है। तो बच्चे कितने भी आ सकते हैं, पूरा बहुत कम ही आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा रहता है। तो कोई पूछ देगा कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम तो जानते हैं एग्जैक्टली कि 40 है, लेकिन अगर कोई पूछ देगा कि आज कितने आए हैं, तो हमको नहीं पता रहता है कि आज कितना है, क्योंकि हम गिनने थोड़ी जाते हैं, तो हम एवरेज बता देते हैं। तो इनका एवरेज निकालने का तरीका यही है कि इन सबको सम करके हम लोग क्या कर दें, एवरेज निकाल दें, ठीक है ना। तो जैसे देखिए 20 और 30 को आप प्लस करेंगे तो 50 होगा, 50 और 10 कितना होगा, 60, और 60 और 25 कितना हो जाएगा आपका 85, ठीक है। 85 में 4 से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 85 में ये 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा कितना हमने एवरेज लिया है, एक बार 20 बच्चे आ रहे थे, एक बार 30 बच्चे आ रहे थे, एक बार 10 आ रहे थे, एक बार 25 आ रहे थे, तो 4 बार हमने इसको नोट किया है। तो 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एवरेज समझ में आया होगा। एवरेज में जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला हमारा मीन में भी लगता है, उसी को हम एवरेज भी बोलते हैं। तो मीन आपको मैं समझाने की यहाँ कोशिश करता हूँ, 2 मैंने एग्जांपल दिया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मीन या एवरेज क्या होता है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा इधर देखते हैं कि मीन के डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐड टुगेदर ऑल ऑफ द नंबर इन योर डाटा, देन डिवाइड दैट द सम बाय द नंबर ऑफ एडेंट्स। मतलब कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, इस तरह करके मैंने बहुत सारा यहाँ तक लिया है। ये सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना आपका। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नंबर दे के पूछा गया था, कहा गया था कि इसका मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए और रेंज निकालिए। चारों निकालने के लिए कहा गया था, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। तो आप कैसे इसका मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकालेंगे, तो पहले आप मीन समझिए कि मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन का निकालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो भी नंबर लिखा हुआ है इन सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। असेंडिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, छोटे से बड़ा, ठीक है ना। तो इसमें जो छोटा है सबसे पहले वो रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके सबसे बड़ा तक लिखेंगे आप, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद जितना नंबर है, ठीक है ना, इस सबको जोड़ेंगे आप पहले, और जितना नंबर है उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 11 यहाँ पे है तो 11 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 8 प्लस, इस तरह करेंगे। तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है, फिर 8 है,
ठीक है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 11 है। ऐसे आप सीक्वेंस में करके सबको आपस में प्लस करेंगे और नंबर गिनेंगे कितना नंबर है हमारा। ठीक है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर है। तो सबको जोड़ के और 17 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज या मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको माध्य समझ में आया क्या होता है, तो ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है ना। उसी तरह एक एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है। ठीक है, और ये दिसंबर में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन दिसंबर का था और ये वाला जुलाई का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इसमें से मीन निकालने के लिए कहा गया है। मैं नीचे अभी कराऊंगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत होगा। मैं नीचे अभी उसका हल लिखा हूँ, मैं उसको डिफाइन करता हूँ आपको। ठीक है, तो मीन आपको आई होप समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अभी मैं क्वेश्चन नीचे करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आइए हम मीडियन पे चलते हैं कि मीडियन किसको बोलते हैं। ठीक है, मीडियन मतलब होता है माध्यिका होता है हिंदी में। ठीक है, इसको मिडिल टर्म भी बोलते हैं हम लोग, बीच का। ठीक है ना, सेंटर में जो रहता है। तो मीडियन मतलब क्या होता है, बीच का, सेंटर का। तो बस एकदम आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये नंबर लिखा हुआ है ऊपर, जो मैंने नंबर अभी बताया, ये नंबर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस नंबर को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, ठीक है, हम इस नंबर में देखते हैं कि ये जो नंबर है हमारा पहले है कितना। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इस नंबर में हम देखते हैं है कितना। ठीक है ना, नंबर कितना नंबर है गिनेंगे, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे गिन लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर है। ठीक है ना, तो 15 जो नंबर है ये हमारा क्या होता है, 15 जो हमारा नंबर है ये हमारा ऑड नंबर होता है। आप जानते हैं कि 15 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या होता है, इवन होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, तो नंबर्स हम गिनेंगे कि पहले नंबर है कितना। अगर नंबर ऑड होगा तो ऑड नंबर होगा, जैसे देखिए मैं ऑड नंबर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तक क्या है नंबर हमारा ऑड है। ठीक है, तो ऑड अगर नंबर रहेगा गिनती में, अगर ये पूरा नंबर ऑड रहेगा हमारा, तो हम बीच वाला जो टर्म होता है आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए 3 इधर बचा, 3 इधर, बीच में क्या बच गया आपका, 4 बच गया। आपका बीच वाला तो निकल गया, मीडियन आसानी से आप निकाल लेंगे। कोई अगर नंबर दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में करके उसके बाद क्या करेंगे, बीच का आप निकाल देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना असेंडिंग ऑर्डर का। मीन में असेंडिंग ऑर्डर लगाना जरूरी है। ठीक है ना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आप जानते हैं आसानी से कि हमारा 2 नंबर, इधर से 3 नंबर हो गया, इधर से 3 नंबर हो गया। ठीक है, 6 नंबर हो गया, बीच में एक ही नंबर बचा ना, तो मीडियन हम इसी को कह देंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, हमारा इवन नंबर में जब नंबर रहता है तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे नंबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर 8 दिया हुआ है। अब 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है 8 तक। तो देखिए हमारा अगर हम ये 3 ले लें इधर से और इधर से ये 3 ले लें, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 लेंगे, इधर से 4 लेंगे तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इधर से 3 ले लेंगे और इधर से हम 3 ले लेते हैं। बीच में नंबर कितना बचा, 2 नंबर बचा, 4 और 5, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 और 5 बचा। तो इन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को लेते हैं और दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, बीच में हम ऐड करते हैं, ऐड का साइन लगाते हैं। और 4 और 5 जो बचा है, इन दोनों को 4 + 5 प्लस करते हैं तो कितना हुआ, 4 + 5 कितना हुआ, 9 हुआ। और नंबर कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, 2 नंबर हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 9 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5, 4.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 4.5 मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मीडियन किसको बोलते हैं। मीडियन एक्चुअल में जो भी हमारा टर्म दिया रहता है, जो भी हमारा पद दिया रहता है, उसका बीच वाला होता है। तो बीच वाला हमारा तो आसान ऑड रहेगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे बीच का टर्म। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए मैंने 5 तक लिखा, तो 5 तक लिखा तो ये 5 हमारे पद है ना, 5 पद है तो ऑड नंबर कहेंगे ना 5 पद को। क्योंकि अगर मान लीजिए ये 5 मैं नहीं लिखता, 4 तक लिखता, तो ये टर्म क्या होता है, हमारा इवन होता। क्यों, 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर है तो 4 नंबर क्या होता है, हमारा इवन होता है। लेकिन हम यहाँ पे 5 नंबर लिए हैं, 5 नंबर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्म जो होगा ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड टर्म हो गया ना, तो आसानी से हम ऑड में मीडियन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए
ये जो हमारा 2 नंबर है, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, अब बीच में कितना नंबर बचा आपका? एक ही नंबर बचा ना, तो ये बीच वाला हमारा क्या होता है? ये हमारा मीडियन होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। तो बीच वाला नंबर हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं, ऑड 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 सीक्वेंस रहता है तो, ठीक है ना, ऑड अगर हमारा टर्म रहता है तो। लेकिन इवन टर्म होता है तो दिक्कत होती है बहुत लोगों, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आसान है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं इवन टर्म लिखूँ 1 2 3, मान लीजिए मैंने 4 ही तक लिखा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि आप बीच का पद बताइए इसमें कौन सा होगा, तो अब बीच का हम पद कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इधर से हम 2 लिए या इधर से 1 लिए, तो इधर 2 हो गया, इधर तो 1 हो गया, तो बीच का 2 थोड़ी होगा, कभी नहीं होगा। इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर से भी हम 2 ले लेंगे और इधर से भी 2 ले लेंगे, तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम किसको नंबर मीडियन किसको कहेंगे? तो ये कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 अगर 4 नंबर दिया हुआ है, इवन पद है आपका, टर्म है, तो इधर से 1 नंबर ले लीजिए, 1 नंबर इधर से ले लीजिए। अब बीच में बचा 2 नंबर, ये 2 नंबर बचा ना। क्यों हम 2 नंबर बीच में ले रहे हैं? क्योंकि इधर से भी हम 1 ले रहे हैं, इधर से भी 1 ले रहे हैं, इधर से 2 लेंगे तो इधर से 2 लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। इस वजह से ये दोनों टर्म को हम बीच में रखते हैं। इन दोनों टर्म जो आपस में है, इन दोनों को क्या करिए? प्लस कर दीजिए आपस में, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 3 और 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा आपका, ठीक है। कितना होगा? 5 होगा। अब पद कितने हैं हमारे? नंबर कितने हैं? 2 नंबर हैं, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो 5 से हम क्या करेंगे? 2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाई 2, आपका कितना आएगा आंसर? 2.5, ठीक है ना। कितना आएगा आंसर? 2.5 आएगा, ठीक है। तो ये आपका मीडियन निकालने का तरीका है, ठीक है। ऑड इवन में दिया रहेगा तो पद बस हमको देखना है कि कितने नंबर हैं, ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब आइए हम नीचे चलते हैं मोड पे। मोड तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मोड को हिंदी में बहुलक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर डैट ऑकर मोस्ट ऑफन इन द सेट ऑफ द नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा ये नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ द नंबर, ठीक है ना, इसी को हम नंबर या पद बोलते हैं। तो इस नंबर में जो नंबर सबसे अधिक बार आया रहेगा वो हमारा क्या होता है? मोड होता है, यानी बहुलक होता है। बहुलक मतलब बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा, तो जो ज़्यादा टर्म्स आएगा, जो ज़्यादा बार आएगा वो हो जाएगा आपका मोड, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसमें, देखिए इसमें 14 ज़्यादा बार आया है। देखिए आप, ये 14 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यहाँ पे देखिए 3 बार हो गया, यहाँ पे देखिए 4 बार 14 आया है, और कोई उतनी बार नहीं आया। 15 आपका कितनी बार आया है? 3 बार आया, 1 2 और यहाँ पे एक 15 है, 3 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 14 है। इसमें टर्म सबसे ज़्यादा कितना है? 14 है। तो 14 हमारा क्या हो जाएगा? 14 हमारा मोड हो जाएगा, ठीक है। तो मोड तो सबसे आसान है, मोड में कुछ करना नहीं है। जो भी आपका जो भी पद दिया है उसमें जितनी अधिक बार जो संख्या होगी वही आपका क्या होगा? मोड होगा। बाकी मीन मीडियन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ रेंज। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इस पे कराएंगे जो सीटेट में आया हुआ है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सीटेट में पूछा कैसे जाता है। मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं आपका रेंज। रेंज क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है। रेंज मतलब क्या होता है? परिसर होता है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परिसर। जैसे नहीं बोलते हैं कि कितना रेंज बा मोबाइल के, या टावर के कितना रेंज बाटे, ठीक है। तो ऐसे लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि टावर का क्या रेंज है, ठीक है, कि कितनी दूरी तक ये नेटवर्क पकड़ेगा, ठीक है। या कोई बंदूक होता है तो उसका एक रेंज होता है ना, कि हम कितना रेंज तक हम इसको गोली या जो बुलेट है उसको हम चला सकते हैं तो हमारा निशाना सटीक लग सकता है, ठीक है ना। तो सब जो भी हमारे गन्स होते हैं उसका एक रेंज होता है। तो रेंज मतलब परिसर, कितना दूर तक वो काम करेगा, ठीक है। तो वही रेंज है, ठीक है। आइए हम इसको समझते हैं, रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप एक नंबर लिख दिया गया है, आपको दिख रहा होगा ये नंबर 13846284 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो इस नंबर में आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? 8 है, दिख रहा है। तो एक इसमें से 8 ले लीजिए, सबसे बड़ा नंबर। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 1 है, आप देख रहे हैं। 8 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। इन दोनों का आपस में क्या कर दीजिए? डिफरेंस निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। इसी वजह से मैं परिसर के सामने आपको लिख दिया हूँ हिंदी में। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या।
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, आपका रेंज निकल के आ जाएगा कि रेंज कितना होगा। ठीक है, यही आपका रेंज होता है। यानी कोई भी जो हमारा पद दिया हुआ है, जैसे ये पूरा नंबर दिया हुआ है इतना, इस नंबर में से हमको बड़ा नंबर लेना है और छोटे नंबर को इससे माइनस कर देना है, हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो रेंज भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यही छोटे छोटे सवाल आते हैं और हम लोग एग्ज़ाम में इसको किए नहीं रहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं, या तो करने की कोशिश करते हैं तो गलत करके आ जाते हैं। थोड़ा सा आप समय देंगे, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 2-10 बार करेंगे घर पे प्रैक्टिस इसको, तो 3 मिनट का या 2 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है ये। आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो 2 से 3 मिनट लगेगा, अगर कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है तो 5 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, वो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कैलकुलेशन को कितना बेहतर बना चुके हैं। ठीक है, तो ये नंबर को जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जिसका कैलकुलेशन स्लो होगा जाहिर सी बात है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए, ये रेंज से एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। देखिए, ये रेंज से क्वेश्चन आपका आया था 2018 में। यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रैकेट में, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था देखिए, रेंज में क्वेश्चन आया था आपका ये -6, -8, -2, उसके बाद 3, 2, 0, 5, 4, 8, ऐसे करके ये पूरा रेंज दिया था। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में कहा था कि आप रेंज को क्या करिए, फाइंड करिए। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको क्या है, देखिए पॉजिटिव वाला जो नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, निगेटिव वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए, इसमें पॉजिटिव नंबर क्या है हमारा, 8 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव 8 है। अब सबसे छोटा नंबर अगर पूछेगा तो आप 0 नहीं कहेंगे, क्योंकि निगेटिव उससे तो छोटा है ना। तो जो सबसे बड़ा हमारा निगेटिव नंबर होता है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, होगा ना। अगर आप इंटीजर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंटीजर में क्या किया जाता है, आपको इस तरह खींच दिया जाता है। ये क्या, जहाँ पे आप ये है, ये 0 है, इसके इधर 1, 2, 3 पॉजिटिव में होता है, इधर 1, -1, -2, -3 इस तरह निगेटिव में होता है। तो 0 से तो छोटा है ना हमारा -1, -2, -3। अब जितना बड़ा नंबर रहेगा उतना सबसे छोटा नंबर वही होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है और सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, -8 है। तो इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए आपका आंसर क्या आएगा, आप देखिए, समझिए। यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला 8 नंबर है, इसको माइनस करेंगे किससे, निगेटिव वाला -8 से। ठीक है, ये आपका -8 हो गया। तो पॉजिटिव से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को जब आप माइनस करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा। ये 8 का 8 रख दिए, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस मिलके आपस में क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि बाहर ये है माइनस और ये आपके ब्रैकेट में माइनस है, तो ये बाहर में है तो मल्टीप्लाई में है ना, तो बाहर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया। ठीक है, और ये जो अंदर प्लस है, इस प्लस को आप यहाँ फिर लिख दीजिए। ठीक है, और 8 + 8 आप देखेंगे तो क्या होता है, 16 होता है। और 16 हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन, यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी आपको लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको ऑप्शन। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी क्या है, 0 है। तो अगर जो लोग प्लस माइनस ध्यान नहीं देंगे उनसे क्या होगा, गलती यहाँ पे होगा। 8, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस नहीं करके वो माइनस कर देंगे, तो पता चलेगा 8 - 8 करेंगे तो वहाँ 0 डिग्री इनका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में डिग्री में दिया था। जैसे क्वेश्चन लिखा था कि -6 डिग्री, -8 डिग्री, -2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके दिया था। डिग्री सेल्सियस में दिया था, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया आपको बताने के लिए। तो इस तरह करके दे देगा। तो 8 - 8 वो 0 कर देंगे। अगर आपको प्लस माइनस का थोड़ा भी यहाँ कन्फ्यूज़न होगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपसे गलत हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा आपका रेंज का क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही सीटेट में पूछा जाता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो आप क्वेश्चन को हमेशा 100% सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे 1-2 एग्जांपल और मैं खुद से अपने से लिया हूँ, मैं आपको समझाने के लिए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 3, 8 ये सब। तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसको हम ले लेते हैं। देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मैंने ले लिया 8। फिर माइनस क्या करते हैं, छोटी संख्या। तो सबसे छोटा संख्या आपको इसमें एक ही तो दिख रहा है, तो इससे माइनस कर देंगे तो 8 - 1 क्या हो गया आपका, 7 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये रेंज क्या होता है। अब देखिए नीचे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल को मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए -2 है, -3 है, -5 है, -7 है, -8 है, -9 है। ठीक है, इतना नंबर है। अब देखिए मान लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, -2 है। अब कोई सोचेगा कि -2 कैसे छोटा हो जाए, अरे बड़ा हो जाएगा।
तो अरे भाई -2 हमारा पहले आता है निगेटिव में, -9 बाद में आता है। तो बाद में जो आएगा ये दिखने में भले से बड़ा है, लेकिन ये है क्या, माइनस में है। माइनस में आएगा तो ये सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा वाले को हमने यहाँ लिख दिया है, और सबसे जो हमारा बड़ा वाला है एक्चुअल में ये सबसे बड़ा है -2, तो -2 को हमने यहाँ लिख दिया है। तो -2 में से अगर हम -9 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए -2 का -2 मैंने रख दिया, और माइनस माइनस ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, और 9 का 9 हो गया। अब 9 में से -2 घटाएंगे तो 7 आएगा। क्यों 7 आएगा, -7 नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमारा क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, आप जानते होंगे, इतना तो बेसिक मैथ आपको आता ही होगा। तो बड़ा वाला जो साइन है हमारा पॉजिटिव है, तो 7 हमारा आंसर आ गया। तो यही आपका रेंज हो गया। तो रेंज ये माइनस वाला नेगेटिव वाला बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीटेट का भले से लेवल छोटा है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसी तरीके से पूछता है कि बच्चे क्या हो, थोड़ा सा उसके बारे में सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तभी उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत सीधा नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि 2019 में पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और थोड़ा सा अगर बच्चा दिमाग लगाएगा ये क्वेश्चन को कर लेगा, जो नहीं दिमाग लगाएगा वो नहीं कर पाएगा। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। कह रहा है लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डाटा। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, आपका मीडियन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। जो भी डाटा दिया है उसमें हम एक्स मान लिए हैं, ठीक है, और एक्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है इस डाटा में से। तो पहले ये डाटा देखिए आप, 13, 8, 15, 17 इस तरह 9 करके इतना बड़ा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस नंबर को पहले हम गिन लेते हैं कि ये टोटल नंबर कितना है। तो देखिए नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। टोटल नंबर कितना है हमारा, 15 नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डाटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ से लेके आपका यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये देख लीजिए आप, पूरा क्वेश्चन है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, उसको एक्स माना गया है, ठीक है। फिर कह रहा है उसी में दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 18, अगर 8 को रिप्लेस करते हैं 18 से, देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज वाई। तब हमारा जो डाटा निकल के आता है, मीडियन निकल के आता है, वो क्या होता है, वाई होता है। फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमारा पूछ रहा है कि एक्स और वाई का सम क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया है हमारा, ठीक है ना, इस नंबर को हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे, जो भी ये नंबर दिया था हमारा, ठीक है ना, इस नंबर को हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है ना। हमेशा असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। जैसे आप असेंडिंग डिसेंडिंग में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप याद रखेंगे। असेंडिंग मतलब होता है सीढ़ी, जो हम लोग सीढ़ी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो क्या होता है, देखते हैं कि पहले एक सीढ़ी पे चढ़े, फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में यही होता है, छोटा से बड़ा, छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़ते हैं। और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, तो हमारा डिसेंडिंग होता है। तो देखते हैं सीढ़ी 10 है तो हम उतरते हैं तो 9वें पे आते हैं, 8वें पे आते हैं, 7वें पे आते हैं, फिर ऐसे ही चलते चलते 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे आ जाते हैं। तो घटते जा रहे हैं ना सीढ़ी, तो हमारा वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यानी असेंडिंग ऑर्डर हम जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हमारा असेंडिंग हुआ, और सीढ़ी से उतरते हैं तो हमारा क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है असेंडिंग डिसेंडिंग में, ठीक है। और अवरोही क्रम और आरोही क्रम ऐसे करके होता है, ठीक है, हिंदी में इसका, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो देखिए भाई असेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, 8, 9, 13, 13, 14, 14 ऐसे करके हमने पूरा ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए मीडियन को क्या माना था, वो एक्स माना था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि आप मीडियन को एक्स मानिए, तो मीडियन सबसे पहले हम एक्स तो मान लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ वैल्यू 14 कैसे आया मीडियन का। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मीडियन 14 कैसे इन्होंने लिख दिया। तो देखिए मीडियन हमने निकाला है, यहाँ से क्या किया है, मीडियन हमने निकाला है। कैसे निकाला है,
देखिए जब हम इसको अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में, आप देख रहे होंगे ये मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब मीडियन हम बोलते किससे हैं, मैंने बताया था कि मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म को बोला जाता है मीडियन। तो आपने ये पूरा नंबर गिना पहले कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो हम सबसे पहले नंबर गिनेंगे कि ऑड है कि इवन है। तो देखिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर कितने हैं टोटल हमारे 15 हैं। अब 15 आप जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है, ये ऑड नंबर होता है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 15 क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है। अब फ्रेंड देखिए 15 जब हमारा ऑड नंबर हो गया तो इधर से 7 नंबर लीजिए, इधर से 7, 7 7 14 होगा, बीच में जो हमारा नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक दोस्तों हमारा क्या हुआ, 7 नंबर ये हो गया। देखिए आप, ये 7 नंबर हमारा हो गया इधर से, और ये 7 नंबर इधर से हो गया, 7 7 14 हुआ। 15वां नंबर मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, यही तो होगा 14, यही तो बीच में आ रहा है एक 15वां। ठीक है, इधर से 7 ले लिए, इधर से 7 ले लिए, 7 7 कितना हुआ 14। अब बीच में हमारा क्या बचा, एक नंबर बचा। ठीक है ना, तो ये नंबर क्या है 14 है ना, तो यही मैंने मीडियन को क्या लिखा है, x इक्वल टू 14 लिखा है। समझ में आया आपको, तो मैंने मीडियन निकाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि x को आप मीडियन मानेंगे, तो मैंने मीडियन को x मान के मैंने मीडियन निकाल दिया, 14 वैल्यू आ गया मीडियन का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इस नंबर में, देखिए कह रहे हैं इफ़ 8 इज रिप्लेस्ड बाई 18, तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर बस एक ही है और कोई इस नंबर में 8 नंबर लिखा नहीं है, तो बस 8 नंबर को रिप्लेस करके हमको क्या कर देना था, 18 लिख देना था। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 को रिप्लेस करके 18 लिख दिया है। तो देखिए यहाँ से 8 हट गया, अगर यहाँ से अगर 8 आपको हट गया तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा आपका, और असेंडिंग ऑर्डर में 9 से होगा ना, 9 13 ऐसे करके, और 17 के बाद ना हमारा यहाँ 18 आएगा, क्योंकि 8 को रिप्लेस किया गया है 18 से। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 9 13 14 ऐसे करके मैंने 18 यहाँ लास्ट में लिखा है। 8 के जगह मैंने ये 8 हटा के, ये वाला 8 हटा के यहाँ 18 लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा हुआ है ऊपर यहाँ पे देखिए कि इफ़ 8 इज़ रिप्लेस्ड बाई 18 देन द मीडियन इज डाटा इज़ y। तो जब आप इसको 8 से 18 को 8 को रिप्लेस कर देंगे 18 से, तो हमारा y हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन। अब हम इसमें निकालेंगे, तो इसमें जब आप मीडियन निकालेंगे तो आपका मीडियन क्या आएगा, 15 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, देखिए आप समझिए, जब 8 से रिप्लेस हुआ है 18, तो यहाँ पे मैंने तो 18 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए मीडियन इसमें क्या होगा, देखिए ये नंबर गिनिए। ठीक है ना, ये नंबर को गिनिए, देखिए यहाँ क्या हुआ, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 हुआ, ऐसे ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर हमारा 15 ही नंबर है। ठीक है, क्यों नंबर नहीं घटा है, क्योंकि 8 को बस हम रिप्लेस कर दिया है 18 से, तो 8 तो यहाँ से हट गया है, यहाँ से अब 9 से शुरुआत हो रहा है। 18 किधर आ गया, इधर आ गया है, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं तो 18 तो बाद ही में आएगा ना, सबसे बड़ा नंबर है 18 इसमें। तो ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पद है हमारा, ये वाला बीच का टर्म आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए इधर 7 गोला है, यानी 7 नंबर इधर है और 7 नंबर आपका इधर है, तो बीच में ये मिडिल वाला टर्म हमारा क्या हुआ, 15 ही तो हुआ। तो पहले तो हम ये जो नंबर लिखे थे असेंडिंग ऑर्डर में, इसमें x का वैल्यू निकाले तो मिडिल टर्म हमारा 14 आ रहा था, लेकिन जब हम 8 को रिप्लेस करके 18 किए यहाँ पे, तो हमारा मिडिल टर्म अब क्या आ रहा है, y जो हमारा मिडिल टर्म है यहाँ पे देखिए आप, y अब हमारा 15 आ रहा है और x हमारा क्या आ रहा था, मिडिल टर्म 14 आ रहा था। अब दोनों का यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब x और y का जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ मीडियन x में x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y दिया हुआ है, y हमारा कितना है 15 है। तो आप जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि x प्लस वाई, अब हमसे पूछ रहा है कि क्या होता है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू हम लिख देंगे 14 और y की वैल्यू हम लिख देंगे फ्रेंड 15, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 29। तो देखिए फ्रेंड यही हमारा आंसर था, कुछ इसमें नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ हमको समझाने में आपको 10 मिनट लगा है, क्योंकि आप लोग को समझाना ज़रूरी था कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए आपको ये मीडियन पूछा गया था, ये 2019 का क्वेश्चन है दिसंबर का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हर बार क्वेश्चन मीन, मीडियन, मोड और रेंज से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है सेकंड आपका जो पेपर 2 है मैथ का, उसमें आता है, ठीक है ना, इसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड का बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया है।
ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मीन, मीडियन, मोड और रेंज का। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन करा दिया। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है कि कैसे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।